आबादी जरा वो भी देख लीजिए। मुस्लिम की 17.70। इस सिख धर्म की बात कर ली जाए तो 0.01% आबादी उनकी। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों की आबादी 0.08% दिखाई गई है। वहीं जैन धर्म की बात की जाए तो 0.0096%। साथ ही साथ हिंदू धर्म की बात की जाए तो 81.99% आबादी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों की, और उसके बाद मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों की आबादी नजर आती है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। हम जैसे कुछ तकनीकी खामी इस वक्त नजर आती है, आनंद से हम जुड़ेंगे और आनंद के साथ हम जानने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि बात जब सियासत की होती है तो सारी पार्टियां, बीजेपी की खास तौर पर बात की जाए तो वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है। और जब किस धर्म की कितनी आबादी है वो आंकड़े इस वक्त सामने हैं। हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, 81% के आसपास। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों के बाद अब धर्म को लेकर के भी सियासत होती हुई नजर आएगी कि भाई धर्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वही हिंदू अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विजय सिन्हा हमारे साथ है, नेता विरोधी दल है, बीजेपी के बड़े नेता हैं। जातिगत गणना का आंकड़ा आज सर्वेक्षण जो रिपोर्ट था वो जारी हो गया है। सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए सर। देखिए, ये सामने पहले से लोग को ये सबको ये पता, और आज तो बिहार के अंदर सबसे बड़ा मामला उठ रहा था। सुबह ही वो मामला पर कई लोगों की फोन आ रही थी सिपाही भर्ती के मामला पर, और उस मामला को कहीं न कहीं दबाने के लिए इन्होंने इसको लागू किया। लेकिन अब क्या कहेंगे सर जो इस रिपोर्ट के बारे में? तो इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, इसको विस्तार से डिटेल में जानने के बाद ही प्रतिक्रिया दी जाएगी, क्योंकि 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई शासन में बैठे हैं। अब इस डाटा आंकड़ा जारी होने से क्या बिहार में कानून की राज स्थापित हो जाएगा? इस डाटा आंकड़ा जारी होने से क्या विद्यालय के अंदर भवन बन जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे, बेंच डेस्क और प्रयोगशाला और पेयजल और शौचालय सब बन जाएंगे? क्या सरकार की ऐसी नीयत है, नीति बनेगी, विजन है, जहां गरीबों का बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ता है? न शिक्षा में सुधार होगा, न सुरक्षा में सुधार होगा। तो शायद इस सरकार की तरफ से यही कहा गया ना कि भाई जातिगत गणना जब हो रहा है तो उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, इस पूरी की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। क्या सरकार के इतने सारे महकमे और इतनी सारी केंद्रीय योजनाएं, स्टेट की योजनाओं के माध्यम से किस विभाग, किस क्षेत्र में? आनंद, मैं आपसे जुड़ती हूँ, कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ रही है। हमारे साथ इस वक्त रेशमा प्रसाद जुड़ चुकी हैं, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं।